हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे हकल्स रूल्स। देखो, लास्ट की वीडियो में अपन ने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। आज अपन देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, बट वो हकल रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखो, हकल रूल्स को अपन बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखो, फर्स्ट तो जो है आपका एरोमेटिक है, सेकंड है एंटी एरोमेटिक, और थर्ड जो है वो आपका है नॉन एरोमेटिक। अब कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, कोई एंटी एरोमेटिक है, कोई नॉन एरोमेटिक है। तो देखिए, सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, सबसे पहले एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। पहली बात तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड बात यह है कि वो कंप्लीट कंजुगेशन में होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन में होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट कंजुगेटेड होना चाहिए। और उसके बाद में जो थर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो पड़ती है यहाँ पे प्लेन में होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए कहने को। ठीक है, मॉलिक्यूल प्लेनर में होना चाहिए। प्लेन का मतलब है कि 2D में होना चाहिए। और यहाँ से प्लेन और 2D का मतलब है कि आपके जो कार्बन जो होंगे ना, जो भी एटम रिंग में एटम होंगे, तो उनका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp2 होना चाहिए। क्योंकि अगर हाइब्रिडेशन sp2 है तो वो उसकी जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए एटम का, ध्यान रखिएगा। और आगे जो देखो, इसकी जो फोर्थ कंडीशन है वो स्पेसिफिक है। तो सबसे पहले पे 3 कंडीशन तो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फोर्थ कंडीशन होगी तभी एरोमेटिक होगा। आगे देखो, एंटी एरोमेटिक के लिए चलो उसकी फोर्थ कंडीशन और डिस्कस कर लेते हैं हैंड टू हैंड। देखो, फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन ये बोलती है कि आपका ये जो है 4n+2 पाई के इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो करना होना चाहिए। देखो, यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करते हो, देखिए n की वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हो तो यहाँ पे क्या है, सॉरी 0 पुट कर दो तो क्या आएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे 1 पुट कर रहे हो आप n की वैल्यू, तो कितना आ जाएगी यहाँ पे? वो आ जाएगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर 2 वैल्यू पुट कर देते हो तो कितना? 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8, 8+2 10। ये यहाँ पे आ जाएगी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे वैल्यू इसकी आती रहेगी। और अगर आप 3 वैल्यू पुट कर दोगे तो वो हो जाएगी 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे इसकी कुछ वैल्यूज आएंगी। तो जरूरी है कि इसका अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, तभी आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब बात करूं एंटी एरोमेटिक की। देखो, तो देखो एंटी एरोमेटिक में क्या होगा? ये जो तीनों कंडीशन है ये सेम होंगी। कौन सी? साइक्लिक होना चाहिए पहली बात तो कंपाउंड। ठीक है, दूसरी बात कंप्लीट कंजुगेशन में होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो होना चाहिए प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2D में होना चाहिए, मतलब हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए? sp2। और उसके बाद में यहाँ पे 4 कंडीशन है, वो यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है कि देखो, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना होना चाहिए। ठीक है, इस रूल को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे n की देखो वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। अगर देखो यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 पुट कर देते हो तो कितना आ जाएगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो तब भी आपको रिंग के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, या 8 पाई इलेक्ट्रॉन मिले, या 12 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, तो आपका जो कंपाउंड होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। कौन सा होगा? एंटी एरोमेटिक। देखिए, ये डिफरेंस है। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये वाले नहीं है, यहाँ पे है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। उसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं अपन नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर कोई भी कार्बन बेसिकली कार्बन होता है या एटम,
ठीक है, उसका हाइब्रिडेशन अगर sp3 मिल गया, अगर sp3 मिल गया तो वो जो कंपाउंड होगा वो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, हो सकता है वो रिंग के अंदर हो सकता है वो एक ओपन चेन के अंदर हो। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो नॉन एरोमेटिक ही होगा। ठीक है, तो ये तीनों कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है, इसको आप ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के अंदर 3 पॉइंट सेम है, 4 पॉइंट डिफरेंट है, यहां से आप उसको चेक करोगे। ठीक है, और नॉन एरोमेटिक के अंदर कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर sp3 देखने को मिल गया तो सिंपल सी बात है वो नॉन एरोमेटिक होगा, मतलब ये वाला जो कंपाउंड होता है एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, सॉरी प्लेनर नहीं होता, कहने का मतलब असममित होता है। ठीक, आगे मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की। देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से इसकी क्लियरिटी आएगी, मैं काफी सारे एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, और चलो इसकी एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी भी पूछी जाती है कई बार। स्टेबिलिटी, अब देखो स्टेबिलिटी क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है एरोमेटिक की, मैक्सिमम होती है। उसके बाद में एंटी एरोमेटिक की बहुत ही कम होती है, मिनिमम होती है। और उसके बाद में नॉन एरोमेटिक की बात करूं तो ये बीच में आता है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच में आता है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो एरोमेटिक की तो सबसे ज्यादा, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक की, उसके बाद में एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ठीक, आगे मैं बात करूं, देखो अब एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल से बात करते हैं और नीचे ले लेते हैं इसको। तो देखिए सबके साथ एग्जाम्पल एक साथ देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज है। अब इसको बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो जितने भी कार्बन एटम है ये वाले, ठीक है, इनका हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp2 है, इसका भी sp2 है और इसका भी sp2 है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन फॉलो होती है, पहली बात तो साइक्लिक है, कंप्लीट कंजुगेशन में, मतलब ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इसके जो प्लस चार्ज है उसके कंजुगेशन में है। ठीक है, सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट हुई। और थर्ड कंडीशन की उसका जितने भी एटम्स हैं वो कितना होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तभी वो प्लेनर में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी कंप्लीट है। अब आगे देखो फोर्थ पॉइंट डिस्कस करो। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, अब यहाँ से पता चल गया, देखो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब नॉन एरोमेटिक तो हो नहीं सकता। क्या नॉन एरोमेटिक तो हो नहीं सकता, ये तो पक्की बात हो गई। आगे देखो ये हो सकता है एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो। ठीक है, इन दोनों में से एक हो सकता है, या तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। अब देखो फोर्थ पॉइंट डिस्कस करो, वहां से इनको डिफरेंट समझ में आएगा। देखो यहाँ पे देखो एक पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे। ठीक है, एक पाई बॉन्ड है ना, ठीक है, एक पाई बॉन्ड होता है ना, तो वहां पे उसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। ठीक है, और एक प्लस चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में देखने को मिला था, अभी अपन ने देखा था एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर अपन को देखने को मिला था। ठीक है, तो ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद में देखो सेकेंड एग्जांपल लो, मान लो कि आपने ले लिया, सेम ले लेते हैं, अब की बार में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दो। ठीक है, तो कार्बन देखिए पहले बात तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक है, दूसरी बात कि ये कंप्लीट कंजुगेशन में है। ठीक है, माइनस चार्ज स्पाई बॉन्ड कंप्लीट कंजुगेशन में। आगे देखो इसको प्लेन में होना चाहिए, तो प्लेन में है क्या, देखिए यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, इस कार्बन की है sp2 है और इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन मतलब प्लेन में। अब थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लीजिए, फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस आपके पास एक लॉन पेयर है, ये माइनस चार्ज का मतलब एक लॉन पेयर है आपके पास पोटेंशियल, और एक लॉन पेयर में 1 लॉन पेयर है आपके पास। तो ये 1 लॉन पेयर होते हैं, उसके भी अपन 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस चार्ज के नहीं करते हैं, जो माइनस चार्ज होता है वहां पे और लॉन पेयर होता है
उसी को कंसिडर करते हो। टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक। ठीक है, आगे और एग्जांपल्स डिस्कस करें। एग्जांपल नंबर 3, देखो एग्जांपल नंबर 3 में आपको ये ले लेता हूं, ये वाला कंपाउंड। तो देखो सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड बात कि यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन में है, मतलब एक पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, मतलब ये वाला बॉन्ड कंप्लीट कंजुगेशन में है। थर्ड बात क्या होनी चाहिए यहाँ पे कि ये वाला जो है वो प्लेन में होना चाहिए। प्लेन में कैसे? कि यहाँ पे इसके जो कार्बन्स हैं वो उनकी हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए? sp2 sp2 और सबकी sp2 ये है। ठीक है, तो प्लेन में है। और फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब अभी तो ये एरोमेटिक भी हो सकता है और एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। यहाँ से क्लियर हो गया कि ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हाइब्रिडेशन अगर sp3 मिलने को देखने को मिलती तो नॉन एरोमेटिक डायरेक्ट इसको टिक कर देते, तो ये तो है नहीं। अब दोनों में से एक होगा, तो देखो दोनों में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, यहाँ पे कितने है पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो टोटल कितना हो गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? एंटी एरोमेटिक के अंदर। तो इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल ले लो आप एक। मान लो कि आपके पास ये वाला एक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करो, साइक्लिक है। पहली बात तो साइक्लिक है। दूसरी बात सेकंड कंडीशन क्या है? देखो यहाँ पे कि ये कंपाउंड कंप्लीट कंजुगेशन में है क्या। और थर्ड बात अब प्लेनर में होना चाहिए। यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन में भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड और फिर यहाँ पे सिग्मा, फिर सिग्मा आ गया, मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड आना चाहिए। कंप्लीट कंजुगेशन भी नहीं है, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही इसकी। तो इसका मतलब एरोमेटिक भी नहीं है। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। यहाँ से ये क्लियर हो गया। उसके बाद में एक है जो है आपका नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक में क्या होगा? नॉन एरोमेटिक में क्या होगा यहाँ पे कि हर एक कोई सा भी कार्बन अगर यहाँ पे sp3 देखने को मिल गया, ठीक है, तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो नॉन एरोमेटिक, और ये वाला कार्बन देखो sp2, ये वाला भी कार्बन चेक कर लो sp2, ये वाला कार्बन देखो sp2 और ये वाला कार्बन देखो आप sp2। तो देखो एक कार्बन, अगर कोई भी एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 देखने को मिल गया, इसका मतलब ये वाला जो साइकिल के अंदर, तो ये वाला जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा? नॉन एरोमेटिक। ध्यान रखना, क्योंकि एक भी मैंने बताया, अगर एक भी कार्बन का जो साइकिल के अंदर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन sp3 देखने को मिल जाए तो नॉन एरोमेटिक वो कंपाउंड होगा। ठीक है, आगे देखो एग्जांपल नंबर 4 हो गया। 5th, काफी सारे एग्जांपल देखेंगे जिससे क्लियरिटी और आती आएगी अपन को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक मिनट, ये ले लो। ठीक है, इसमें और क्लियरिटी है। तो यहाँ पे मैंने प्लस चार्ज लगा दिया, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर। अब देखो इसको यहाँ पे, अब पहली बात तो साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है। क्या ये कंप्लीट कंजुगेशन में है? देखो यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन में मिलेगा आपको, क्योंकि ये पाई बॉन्ड और ये चार्ज सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट कंजुगेशन में आ रहा है। ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड, ठीक है, ये भी कंप्लीट कंजुगेशन में आ रहा है। और ये वाला चार्ज और ये वाला पाई बॉन्ड, ये भी कंप्लीट कंजुगेशन में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कंप्लीट कंजुगेशन में है। सेकंड बात क्लियर होगी। थर्ड बात होनी चाहिए ये प्लेन में होना चाहिए। और प्लेन की कंडीशन क्या है कि हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए उसका? sp2। हर कार्बन का हाइब्रिडेशन यहाँ पे साइकिल वाले में sp2 होना चाहिए और sp2 ही है। यहाँ पे प्लस वाले का भी sp2 है, ध्यान रखना। ठीक है, sp2 है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp2 है। इसका मतलब ये प्लेन में है। और फोर्थ कंडीशन जो होगी वो क्या होगी? वो 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस रूल को फॉलो करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे और 1 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना को 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये रहे आपके डबल बॉन्ड के, प्लस आपको यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, 0 लोन पेयर। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितना हुआ
कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन से ये प्रेजेंट, ठीक है, ओवरऑल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, सॉरी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 क्या है देखो, इसको अपन क्या नाम देते हैं? फ्यूरोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन है। अब देखो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो सबसे पहले कि साइक्लिक होना चाहिए, ये साइक्लिक है, ठीक है, कंप्लीट कंजुगेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट कंजुगेशन, ऑक्सीजन आपको पता है कि इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला पाई बॉन्ड इस लोन पेयर के कंजुगेशन में है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कंजुगेशन में हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड इस लोन पेयर के, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन में, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ना, ये रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक। सेकंड कंडीशन कंप्लीट हो गई। और थर्ड कंडीशन क्या है? प्लेन में होना चाहिए। प्लेन में होने के लिए ये है कि यहाँ पे इनके जो कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2, ठीक है, इसका भी sp2 है और इसका भी आपको sp2 मिलेगा। और इस ऑक्सीजन का भी आपको हाइब्रिडेशन sp2 ही मिलना चाहिए। देखो कि यहाँ पे आपको पता है ये वाला जो लोन पेयर है, वैसे आप वाटर के अंदर ऑक्सीजन देखते हो, ठीक है, तो उसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। क्या होता है? sp3। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों लोन पेयर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस के अंदर, तो ये हाइब्रिडेशन के अंदर ये काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगा इसका होगा वो होगा sp2, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या करता है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन कंसिडर करता है इसका, लेकिन sp3 ना होकर sp2 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना, वो यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो हाइब्रिडेशन के अंदर अपन काउंट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अब फोर्थ जो आपका पॉइंट है वो है 4n+ पाई वाला इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? देखो एक पाई बॉन्ड तो गिरा, एक पाई बॉन्ड गिरा, तो 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो गिरे, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या लोन पेयर है? एक लोन पेयर गिरा ना, ठीक है। जो कंसीडर हो रहा है आपको वही करना है जो कंसीडर हो रहा है। यहाँ पे कंसीडर हो रहा है 1 लोन पेयर, ठीक है। जो रेजोनेंस पार्ट, जो कंप्लीट कंजुगेशन के अंदर वो लोन पेयर पार्टिसिपेट हो रहा है, तो उसको काउंट करना है, ठीक है, इसको नहीं करना तुमको। तो टोटल कितना हो गया? देखो 1 लोन पेयर के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग जो इसका जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा? एरोमेटिक। कौन सा होगा? एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कंपाउंड का देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। तो काफी और क्लियरिटी आती जाएगी, आप देखते जाइएगा, ठीक। इसके अंदर क्या है देखो, यहाँ पे मान लो कि नाइट्रोजन लगा देता हूँ और ये वाला कुछ ऐसा, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, और यहाँ पे मैं आपको एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला कंपाउंड देखिए क्या एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन वही कि साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक, ठीक है। सेकंड कंडीशन कंप्लीट कंजुगेशन में होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन में भी है। देखो कैसे, ये वाला पाई बॉन्ड, ठीक है, इस लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, इस लोन पेयर कंजुगेशन में, ये वाला पाई बॉन्ड इस वाले लोन पेयर कंजुगेशन में है, ठीक है, और ये वाला पाई बॉन्ड इनके कंजुगेशन में, तो मेरे कंप्लीट कंजुगेशन है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन हो गई, उसके बाद प्लेन में होना चाहिए, मतलब इसका जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 मिलना चाहिए। तो sp2 देखो, sp2 है इनका सबका, ठीक है, और ये नाइट्रोजन है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे अमोनिया निकालते हो NH3, तो वहां पे हाइब्रिडेशन इसकी आती है नाइट्रोजन की sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके आती है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके हाइब्रिडेशन sp2 आएगी। मैं फिर से वही बता रहा हूँ, sp2 क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे जो ये एक लोन पेयर है ना, वो यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, और अगर रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर जाएगा तो यहाँ पे ये हाइब्रिडेशन में तुम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp2, ठीक है। थर्ड कंडीशन फुलफिल होगी, उसको हमें फोर्थ कंडीशन देखिए।
देखो फोर्थ कंडीशन के अंदर देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस एक लॉन पेयर, तो टोटल कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें कंसीडर हो जाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। ठीक, अब एक और काफी सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे करने को। एग्जाम्पल नंबर 8, तो क्लियरिटी बढ़ती ही जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसे एक और ले लो सल्फर, जिसमें अब मैं सल्फर लगा देता हूं यहाँ पे, नाइट्रोजन की जगह। ठीक, और आपको पता है सल्फर के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है इसमें यहाँ पे। अब देखो क्या ये कंपाउंड कौन सा है, तो वो देखिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक है, सेकंड कंडीशन है कंप्लीट कंजुगेशन में भी है। ठीक है, अभी देखते आ रहे हैं। उसके बाद में फोर्थ कंडीशन है वो 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन को उनको फॉलो करना चाहिए। थर्ड जो थी थर्ड को स्किप कर दिया। थर्ड जो थी प्लेन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2 आना चाहिए, सबका sp2 ही है। सल्फर का भी यहाँ पे sp2 आना चाहिए और sp2 ही है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको भी यहाँ पे हाइब्रिडेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, जिस वजह से यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या आएगी sp2। ठीक, तो यहाँ पे और फोर्थ जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगी, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई प्लस 2 पाई और एक लॉन पेयर, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक,